हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हमारी संस्कृति में ईश वंदना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा से जुड़ा है मंदिरों के निर्माण का इतिहास। कभी भगवान ने अपने भक्त को मंदिर बनाने के स्वप्न दिए, तो कभी विग्रह प्रतिष्ठित करने के स्वप्नादेश दिए। कथाएं चाहे कोई भी हों, किसी की भी हों, लेकिन हर कथा की परिणति एक विशाल पावन धाम के रूप में सामने आई है। इसी परंपरा का प्रतिफल है सुप्रसिद्ध जागृत पीठ पुनरासर बालाजी मंदिर, जहां विराजमान हैं कलयुग के अधिनायक श्री राम भक्त हनुमान। भक्तों, पुनरासर राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले का एक गांव है। पुनरासर की पहचान और प्रसिद्धि पुनरासर बालाजी मंदिर से ही है। ये स्थान बीकानेर शहर से 57 किलोमीटर और डूंगरगढ़ से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। पुनरासर बालाजी का ये धाम हनुमान जी महाराज की असीम कृपा के कारण देश भर में विख्यात है। ये हनुमान जी का एक जागृत स्थान है। यहाँ विराजमान हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। हनुमान जी महाराज के इस दरबार में पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर को लेकर एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार विक्रम संवत 1774 में पुनरासर में अकाल पड़ा। लोग भोजन और मजदूरी की तलाश में इधर उधर भागने लगे। पुनरासर निवासी जयराम दास बोथरा भी अनाज की तलाश में पंजाब गए थे। जब वो ऊंट के ठेले पर अनाज के बोरे लादकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अचानक उनके ऊंट का पैर टूट गया और वो चल नहीं पा रहा था। फिर बोथरा अपने साथियों को गांव वापस भेजकर स्वयं वहीं सो गए। अचानक उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। उन्होंने जागकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो फिर से सो गए, तो उन्होंने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। ये घटना कई बार हुई, तो हैरान होकर बोथरा ने हनुमान जी का स्मरण किया और हाथ जोड़कर उस आवाज देने वाले को प्रकट करने की प्रार्थना की। तब वहां ब्राह्मण वेश में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बोथरा को सभी संकटों से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई और उसे गांव में प्रतिष्ठित कर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा करने का दायित्व सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इस घटना के कुछ ही पल बाद जयराम बोथरा के ऊंट का पैर ठीक हो गया और ऊंट स्वतः उठकर खड़ा हो गया। तब जयराम बोथरा ने हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ लाकर पुनरासर में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थापित करते हुए सेवा पूजा करना आरंभ कर दिया। भक्तों, विक्रम संवत 1775 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को इस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर स्थापना के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ दूर दूर से भक्त लोग दर्शन पूजन करने आने लगे और दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। मंदिर निर्माण हेतु दानवीरों का हुजूम उमड़ने लगा। यहां तक कि तत्कालीन बीकानेर के राजा ने भी मंदिर निर्माण में रुचि दिखाते हुए सर्वप्रथम मंदिर परिसर में कुएं का निर्माण करवाया। भक्तों, हनुमान जी कलयुग के अधिनायक हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। उनकी साधना से भक्ति भी मिलती है और शक्ति भी। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों को ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत जनित सभी विघ्न बाधाएं और संकटों से मुक्त रखते हैं, क्योंकि वो दुख भंजन है, संकट मोचन है।
पुनरासर धाम में संकट मोचन हनुमान जी अपने महावीर स्वरूप में विराजमान हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। भक्तों, पुनरासर धाम में जब से बालाजी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, तब से ये परंपरा रही है कि हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा, मंदिर का रखरखाव बोथरा परिवार के सदस्य और उनके उत्तराधिकारी ही करते रहे हैं। ये अब तक अनवरत जारी है। आज भी हनुमान जी की सेवा पूजा, मंदिर की देखभाल और प्रबंधन बोथरा परिवार के उत्तराधिकारी ही करते हैं। मेरा नाम मोतीलाल बोथरा है। मैं यहाँ पुनरासर हनुमान जी मंदिर का पुजारी परिवार से पुजारी हूँ। वैसे ट्रस्ट बना हुआ है हमारा, उसमें मैं उप मंत्री हूँ और लगभग 20 वर्षों से परमानेंट मंदिर में रह रहा हूँ। और ये भाई साहब भी लगभग 20 वर्षों से ही परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ मंदिर की देख रेख करते हैं और यही एक ऐसा धाम है जहाँ पे हम लोग जैन पुजारी हैं। और बनी है मंदिर जो है 304 साल पुराना है। जो हमारे पूर्वज जयराम दास जी बोथरा थे, उनको संवत 1773 में ये मूर्ति पंजाब से आते हुए रास्ते में मिली थी और तब से बाबा के हुक्म पे ये सेवा पूजा हम लोगों ने, ये दादाजी ने, परिवार ने शुरू की थी और तब से आज तक हम लोग ये सेवा पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर में श्री बालाजी महाराज को विशेष रूप से चूरमे का भोग अर्पित किया जाता है। जो यात्री लोग यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी लोग जो आते हैं, उनको बाबे की ओर से प्रसाद के रूप में उनको आटा दिया जाता है, शक्कर दी जाती है, घी दिया जाता है। तो उसी प्रसाद को बनाकर यहाँ पर बाबे के चढ़ावा किया जाता है। बाबे का प्रसाद यही है, परंपरा से यही चलता रहा है। आजकल तो लोग लड्डू चढ़ा देते हैं, अनेकों प्रकार के मिष्ठान वगैरह है वो चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे कि सही प्रसाद कौन सा है, तो यहाँ उसी का ही हम सफल मानते हैं। बाबा उसी को सफल मानते हैं। परंपरा से यही रही है कि यहाँ पर चूरमे का प्रसाद ही चढ़ता है, जो पुजारियों के माध्यम से उनको निःशुल्क दिया जाता है, अब पैसा नहीं लिया जाता। भक्तों, वैसे तो पुनरासर धाम में बालाजी महाराज की सुबह शाम 2 ही आरतियों का प्रावधान है, लेकिन किसी भक्त द्वारा कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाने पर दिन में 2 से अधिक आरतियों की व्यवस्था भी की जाती है। भक्तों, मंदिर निर्माण से पहले बालाजी की प्राचीन मूर्ति जिस खेजड़ी वृक्ष के नीचे विराजमान थी, वो आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है। लोग इस पेड़ को दिव्य मानते हुए इसके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। बालाजी का दर्शन करने के पश्चात लोग इस पेड़ पर मन्नत के नारियल और धागे बांधते हैं। कुछ लोग इस वृक्ष के नीचे अपने बच्चों का मुंडन और कर्णभेद संस्कार भी करवाते हैं। भक्तों, पुनरासर धाम में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन जैसे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ हनुमान भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, पुनरासर बालाजी धाम की स्थापना ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा के दिन हुई थी, अतः प्रतिवर्ष इस दिन को बालाजी धाम के वर्षगांठ या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मेले यहाँ लगते हैं। एक शरद पूनम का लगेगा आसोज के अंदर, दूसरा लगता है अभी चैत्र के महीने में लगेगा, इस आने वाली पुण्य जो आएगी उसके अंदर मेला लगेगा। इसके बाद में भादवा की 7वीं 8वीं या 9वीं, मतलब जो 3 का मतलब ये है कि शनिवार या मंगलवार 2 दिन के वो तीसरा मेला भरेगा। उसमें बीकानेर का मेला होता है और वैसे देखें तो पूरे संसार का ही मेला होता है। यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई, बहुत दूसरे स्टेशन है, यहाँ लोग आते हैं। भक्तों, पुनरासर धाम के मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले 15 सालों से रामायण का अखंड पाठ संचालित किया जा रहा है। अखंड पाठ के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा 9 ब्राह्मण नियुक्त हैं। सभी ब्राह्मण क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी बारी में पाठ करते हैं। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बीकानेर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए श्री जयराम दास बोथरा के नाम से धर्मशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ बोथरा परिवार का एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। ये सामने बहुत बड़ी भव्य धर्मशाला बनी है।
यहाँ पर यात्रियों आने की सुविधा है, कोई किराया विराया नहीं वसूला जाता। यहाँ के लोगों को फ्री में ही कमरे दिए जाते हैं, फ्री में खाना खिलाया जाता है। इतना यहाँ जरूर है कि उसकी मर्जी है कि वो 100 रुपये चढ़ाए, 500 चढ़ाए, 20 चढ़ाए, न चढ़ाए, लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको इतने रुपये आपको देने पड़ेंगे। कूपन का ऐसा सिस्टम नहीं है। भक्तों, पुनरासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं। एक तरफ जहां मंदिर ट्रस्ट गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा संचालित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वृद्ध और अपंग गौवंशों के लिए निशुल्क गौशाला भी संचालित कर रहा है। भक्तों, पुनरासर बालाजी धाम बीकानेर जिले में आता है। बीकानेर वायु, रेल तथा सड़क तीनों मार्गों द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। बीकानेर से पुनरासर के लिए पर्याप्त संख्या में बस और टैक्सी चलती हैं, जिनके द्वारा बड़ी आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। भक्तों, यदि आपने पुनरासर बालाजी मंदिर जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो आपके लिए नजदीकी हवाई अड्डा करणी हवाई अड्डा नाल है, जो बीकानेर से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा पुनरासर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आपने पुनरासर बालाजी मंदिर ट्रेन से जाने का मन बनाया है, तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन बीकानेर है, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है। स्टेशन से आप बस या टैक्सी द्वारा पुनरासर जा सकते हैं। भक्तों, यदि आप सड़क मार्ग से पुनरासर बालाजी मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं, तो बता दें, बीकानेर शहर देश के अन्य शहरों से सड़क यातायात से बखूबी जुड़ा हुआ है। बीकानेर से पुनरासर बालाजी मंदिर की दूरी 57 किलोमीटर है, जहां आप बस, टैक्सी या निजी वाहन द्वारा सुगमता से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने भी पुनरासर जाकर संकट मोचन बालाजी महाराज के दर्शन पूजन का विचार बना लिया है, तो देर किस बात की, अविलंब अपनी क्षमता अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और पुनरासर बालाजी से मुंह मांगी मुरादें प्राप्त कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।